दोस्तों, आज की इस टेंशन भरी दुनिया में आत्महत्या बहुत ही एक साधारण चीज हो गई है। तो आज हम लोग जानेंगे कि मनुष्य आत्महत्या क्यों करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप सभी को हमारी YouTube चैनल सनातन साहित्य पर। तो दोस्तों, मनुष्य आत्महत्या क्यों करता है, चलिए जानते हैं। ये जड़ जगत संसार दुख व मायामय है। पल पल यहाँ पर विभिन्न प्रकार की संकट में रहना पड़ता है। जो मनुष्य जीवन लेकर इस दुखमय जगत में है, वो जीवन भी बहुत छोटा है, जन्म और मृत्यु के अधीन है। दूसरा प्राणी सब इस जड़ जगत के अधीन होकर जीवन जीता है, किंतु मनुष्य बुद्धिमान जीव है। वो भगवत द्वारा निर्धारित शास्त्र को ग्रहण करके इस दुख दुर्दशापूर्ण संसार चक्र से उत्तीर्ण होकर सच्चिदानंद स्वरूप में अपना परम धाम में वापस जा सकता है। बुद्धिमान मनुष्य इसलिए इस मायामय संसार के प्रति मोहग्रस्त नहीं होता अथवा यहाँ का सुख दुख में खुशी या दुखी नहीं होता है। किंतु जो मूर्ख है, वो सब व्यक्ति इस दुखमय संसार को सुख शांति लाभ का स्थान समझ के मोहग्रस्त हो जाते हैं। मोहग्रस्त व्यक्ति उम्मीद करता है कि मैं खुशी पा सकता हूँ, मेरा परिवार कुटुंब देश जाति राष्ट्र सब मुझे सुख और शांति लाभ का व्यवस्था कर देंगे, मैं इस जीवन को उपभोग करूँगा। किंतु धीरे धीरे उसे विश्वासघात मिलता है, तब वो हताश हो जाता है। शारीरिक या फिर मानसिक यंत्रणा उसके लिए असहनीय हो उठता है। तब मोहग्रस्त मूर्ख जीव मृत्यु को ही एकमात्र समाधान समझता है। तब वो आत्महत्या को आगे बढ़ता है, किंतु आत्महत्या उसे दुखमय संसार से मुक्ति नहीं देता। आत्महत्या के फलस्वरूप उसे नरक का दुर्भोग भोगना पड़ता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी इस प्रकार से आत्महत्या नहीं करेगा। वो सच्चिदानंदमय परम पुरुष परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की चरण कमल में आश्रय लेता है। भगवत भक्त जीवन के दुख दुर्दशा को ईश्वर का आशीर्वाद समझता है। श्रीमद् भागवत में इस प्रसंग में कहा गया है, तत्ते हनुकंपां सुसमीक्षमानो भुंजानो एवत्तकृतं दीपकं हृद्गावुर्भि विधर्धन्यमस्ते जीवे रजो मुक्ति पदे सदाय भाक। अर्थात भगवान का भक्त जीवन का दुख दुर्दशा को भगवान का आशीर्वाद समझता है। वो समझता है कि उसका पूर्वकृत पाप कर्म के फलस्वरूप उसे दंड भोगने पड़ रहा है, किंतु भगवान के कृपा करके उसे दंड को कम किया है और इसीलिए वो मनुष्य भगवान के उद्देश्य में अधिक भक्ति सहकार प्रार्थना और प्रणाम निवेदन करता है। किंतु भगवत भक्ति के अनुसार जो मनुष्य नहीं जीता वो आत्मघाती है। श्रीमद् भागवत में उल्लेख है, नृदेह माद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मायानुकूलेन नभस्ततेरिं पुमान् भवद्धिं न तरेत स आत्महता। अर्थात समस्त प्रकार सुफल का मूल स्वरूप सुदुर्लभ ये मनुष्य जन्म प्रकृति के नियमानुसार मिलता है। ये मनुष्य शरीर एक सुपरिकल्पित नौका के समान है। श्री कृष्ण का कृपा स्वरूप वायु द्वारा परिचालित ये नौका मिलने के पश्चात भी जो व्यक्ति संसार समुद्र पार होने का प्रयास ना करे वो आत्मघाती। अतएव जो सब सुदुर्लभ मनुष्य जन्म का सद्व्यवहार नहीं करने जानता, जीवन का मूल उद्देश्य भगवान की चरण में आश्रय लेना जिसका मति नहीं होता, केवल मायाग्रस्त होकर जो व्यक्ति संसार चिंतन में डूबा रहता है, वो सब व्यक्ति आत्मघाती है, वो सब आत्महत्या करता है। तो दोस्तों, ये था मनुष्य का आत्महत्या करने का कारण। आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन में श्री कृष्ण की भक्ति करके इस मनुष्य जीवन को सफल बनाएंगे और आत्मघाती नहीं होंगे। धन्यवाद।